दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हो, जिसके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री हो, उसे अपने ही देश में रहने के लिए एक छत नसीब ना हो। आज हम शुरू कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफिकल बुक वेटिंग फॉर वीजा की समरी। ये किताब बाबा साहब ने तब लिखी थी जब वो चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि अनटचेबिलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीता जागता जुल्म है। इसके 6 चैप्टर से आपकी आंखें खोल देंगे। चैप्टर नंबर 1, बचपन की वो भयानक रात। ये बात है साल 1901 की, जब बाबा साहब सिर्फ 9 साल के थे। उनके पिता जो आर्मी में सूबेदार रह चुके थे, सातारा से दूर गोरेगांव में कैशियर की नौकरी करते थे। इमेजिन कीजिए, एक 9 साल का बच्चा, उसके बड़े भाई और भतीजे नए कपड़े पहनकर, सर पर चमकती हुई कैप्स लगाकर स्टेशन जा रहे हैं। बच्चों के लिए यह पहली बार था जब वो ट्रेन देखने वाले थे। उनके पिता ने चिट्ठी भेजी थी कि वो स्टेशन पर अपना प्यून भेजेंगे जो उन्हें गोरेगांव लेके जाएगा। लेकिन मसूर स्टेशन पहुंचने पर सीन बिल्कुल ही बदल गया। ट्रेन आई, चले गई, स्टेशन खाली हो गया, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर उनके पास आया। बच्चे इतने साफ सुथरे और वेल ड्रेस थे कि स्टेशन मास्टर को लगा ये जरूर किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं। उसने बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो? बाबा साहब लिखते हैं कि बिना सोचे उनके मुंह से सच निकल गया कि हम म्हार है। म्हार शब्द सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक अजीब सी नफरत ने घेर लिया और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। सूरज ढल रहा था। खुशी अब डर में बदल चुकी थी। बहुत मुश्किल से एक बुलेट कार्ट का इंतजाम हुआ, लेकिन कोई भी कार्टमैन उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अनटचेबल्स को बिठाने से उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। आखिर में एक डील हुई। बच्चे गाड़ी खुद चलाएगी और कार्टमैन पीछे पैदल चलेगा और भाड़ा डबल दिया जाएगा। रात के सन्नाटे में एक सुनसान रास्ते पर प्यास से तड़पते हुए बच्चे को एक नदी के पास रोका गया, लेकिन वहां का पानी वो पानी नहीं, जानवरों का पेशाब और कीचड़ था। वो उस गंदे पानी को पी नहीं पाए। रात भर उन्हें डर था कि कहीं कार्टमैन उन्हें मारकर उनके गहने ना छीन ले। आधी रात को जब वो एक टोल कलेक्टर के पास पहुंचे और पानी मांगा, तो वहां भी उन्हें मुसलमान बनकर झूठ बोलना पड़ा, लेकिन वहां भी पानी नसीब नहीं हुआ। लेसन बाबा साहब कहते हैं कि इस एक इंसिडेंट ने उन्हें हिला कर रख दिया। स्कूल में उन्हें अलग टाट के बोरे पर बैठना पड़ता था। प्यून के बिना पानी नहीं मिलता था। लेकिन इस सफर ने दिखा दिया कि समाज की जड़ें कितनी जहरीली है। चैप्टर 2, अमेरिका से बड़ौदा तक का सफर। ये बात है 1917-18 की। बाबा साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौट रहे थे। वो अब एक हाईली एजुकेटेड स्कॉलर थे। जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो उनके दिमाग में एक ही सवाल था, मैं कहाँ रुकूंगा? वो जानते थे कि हिंदू होटल्स उन्हें कभी रूम नहीं देंगे। उन्हें लगा कि शायद उनके पुराने दोस्त उन्हें पनाह देंगे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उन दोस्तों को एक अनटचेबल को रखने पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तब उन्हें एक पारसी धर्मशाला के बारे में पता चला। पारसी लोग जोरशियन होते हैं, उनके धर्म में अनटचेबिलिटी नहीं होती, ऐसा बाबा साहब ने सोचा था। लेकिन वहां के केयरटेकर ने देखा कि उनके पास सदरा और काष्टी पारसी जो सिंबल्स है वो नहीं पहन के है, तो उसने सवाल पूछा। मजबूरी में बाबा साहब को एक पारसी नाम रखकर वहां रहना पड़ा। वो जगह किसी जेल से कम नहीं थी। एक पुराना हॉल, अंधेरा, धूल मिट्टी और चमगादड़ों का शोर। वो पूरा दिन ऑफिस में बिताते और रात को उसी कमरे में लौट आते, लेकिन 11 दिन बाद उनका फ्रॉड पकड़ा गया। सुबह सुबह 12-15 ताकतवर पारसी आदमी लाठियां लेकर उनके कमरे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तुमने हमारी धर्मशाला को अपवित्र कर दिया। बाबा साहब ने उनसे मिन्नतें की, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें शाम तक वो रूम खाली करने का ऑर्डर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदू और क्रिश्चियन दोस्तों के पास गए। हिंदू दोस्त ने कहा, अगर तुम मेरे घर रहोगे तो मेरे नौकर भाग जाएंगे। क्रिश्चियन दोस्त ने अपनी बीवी के ऑर्थोडॉक्स होने का बहाना बनाया। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर एक पब्लिक गार्डन कमाटी बाग में 5 घंटे तक बैठे रहे और उनकी आंखों में आंसू थे। द लेसन एक पीएचडी स्कॉलर को उसकी डिग्री ने नहीं बल्कि उसके कास्ट ने डिफाइन किया। बाबा साहब ने यहाँ सीखा कि अनटचेबिलिटी सिर्फ हिंदुओं तक मौजूद नहीं है, ये वायरस
पारसीस और क्रिश्चियन में भी फैला हुआ है। चैप्टर 3, 40 गांव का भयानक हादसा। ये साल 1929 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर अब कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्हें बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक कमेटी का मेंबर बनाया था जो अनटचेबल्स की शिकायतों की जांच कर रही थी। वो पूरे इलाके का टूर कर रहे थे ताकि देख सके कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। इमेजिन कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर एक इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में 40 गांव पहुंचे। वहाँ एक गांव में सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार चल रहा था, यानी कास्ट हिंदूज ने अनटचेबल्स का जीना मुश्किल कर दिया था। 40 गांव के अनटचेबल भाइयों ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ रुके। जब डॉक्टर अंबेडकर स्टेशन पर उतरे तो उनका शानदार स्वागत किया गया, लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब उन्हें महारवाड़ा अनटचेबल्स की बस्ती जाना था, जो स्टेशन से 2 मील दूर था। स्टेशन पर बहुत सारे टोंगा यानी कि घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, लेकिन कोई टोंगे वाला बाबा साहब को बैठाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उन टोंगे वालों को लगता था कि एक अनटचेबल को बैठाने से उनकी डिग्निटी खराब हो जाएगी। सोचिए, एक बैरिस्टर, एक कमेटी मेंबर, लेकिन एक मामूली गाड़ी चलाने वाला भी उन्हें अपने से नीचा समझ रहा था। आखिर में एक समझौता हुआ। टोंगे वाले ने कहा, मैं गाड़ी दे दूंगा लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं, तुम्हारा ही कोई आदमी उस गाड़ी को चलाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में आए लोगों ने सोचा कि बाबा साहब पैदल थोड़ा ना जाएंगे, उनकी शान में गाड़ी तो होनी ही चाहिए। उन्होंने उन्हीं में से एक लड़के को ड्राइवर बना दिया जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। गाड़ी शुरू हुई। रास्ते में एक नदी थी जिसके ऊपर छोटा पुल था। वो पुल बहुत खतरनाक था क्योंकि उसके साइड में कोई दीवार नहीं थी, बस बड़े बड़े पत्थर थोड़ी दूरी पर लगाए थे। जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया, घोड़ा डर गया और भाग गया। अगले ही पल मौत जैसा था। टोंगा जोर से एक पत्थर से टकराया। बाबा साहब हवा में उछलकर सीधा पुल के पत्थर पर गिरे और बेहोश हो गए। घोड़ा और गाड़ी नदी में गिर गए। उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और वो कई दिनों तक चल नहीं पाए। द डीप रिफ्लेक्शन। बाबा साहब ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही। एक हिंदू टोंगे वाला जो एक मामूली नौकर जैसा है, उसके पास भी इतनी डिग्निटी है कि वो अपने आप को एक बैरिस्टर एट लॉ से भी ज्यादा समझता है, सिर्फ अपनी जाति की वजह से। उनके लोगों ने उनकी डिग्निटी बचाने के लिए उनकी जान को खतरे में डाल दिया। यह इंसिडेंट दिखाता है कि कास्ट सिस्टम कितना इरैशनल है। चैप्टर 4, दौलताबाद फोर्ट का सच। यह बात है 1934 की, जब डॉक्टर अंबेडकर अपने 30 साथियों के साथ एक साइट सीइंग टूर पर निकले थे। उनका प्लान था एलोरा की केव्स देखना और रास्ते में दौलताबाद का ऐतिहासिक किला देखना। इस बार बाबा साहब और उनके साथी पहचान छुपा कर ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर लोगों को उनकी जाति पता चली तो रास्ते में उन्हें चाय पानी तक नसीब नहीं होगा। जब वो दौलताबाद फोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे तो दोपहर की धूल और गर्मी से सबके चेहरे भरे हुए थे। वहां दरवाजे के पास पानी का टैंक था। वो रमजान का महीना था। बिना किसी बुरे इरादे के बाबा साहब और उनके साथियों ने उस कुंड के पानी से अपने हाथ मुंह धोए। लेकिन जैसे ही फोर्ट के अंदर जाने लगे, एक बूढ़ा मुसलमान दाढ़ी वाला चिल्लाता हुआ आया। अनटचेबल्स ने कुंड को अपवित्र कर दिया। देखते ही देखते वहां मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई और वो गाली गलौज करने लगे। भीड़ चिल्लाने लगी, अछूत, अब इतने बड़े हो गए हो, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पेशेंस से कहा कि हम बाहर से आए हैं और हमें यहाँ के रिवाज नहीं पता, लेकिन भीड़ नहीं मानी। तब बाबा साहब का गुस्सा आया। उन्होंने एक जवान लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर मैं आज मुसलमान बन जाऊं तो क्या तुम मुझे इस टैंक से पानी लेने से रोकोगे? इस सवाल ने भीड़ को खामोश कर दिया, लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि सुपरिटेंडेंट ने उन्हें अंदर तो जाने दिया, पर एक शर्त पर। तुम फोर्ट के अंदर किसी भी चीज को छू नहीं सकते और ना ही कहीं पानी पी सकते हो। उनके पीछे एक आर्म सोल्जर लगा दिया गया ताकि वो अपवित्रता ना कर दे। द बिग रियलाइजेशन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि लोग सोचते हैं कि अनटचेबिलिटी सिर्फ हिंदुओं में है, लेकिन बाबा साहब ने साबित किया कि एक अछूत हिंदुओं के लिए भी अछूत है, पारसी के लिए भी अछूत है और मुसलमान के लिए भी अछूत है। ये भेदभाव धर्म से भी ज्यादा गहरा भारत की मिट्टी में घुला हुआ है। चैप्टर 5, डॉक्टर की बेरहमी। यह इंसिडेंट बाबा साहब के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने इसे गांधी के जर्नल यंग इंडिया 12 दिसंबर 1929 से लिया। ये एक स्कूल टीचर की चिट्ठी थी जो कटिहार के गांव में रहता था। दोस्तों सोचिए, एक पिता पर क्या गुजरती होगी जब उसका बच्चा
पैदा हो और उसी वक्त उसकी पत्नी मौत से लड़ रही हो। ये कहानी है एक हरिजन स्कूल टीचर की। 5 तारीख को उसे घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन 7 तारीख को उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे निमोनिया के लक्षण थे, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और कमजोरी। वो डरता हुआ एक हिंदू डॉक्टर के पास गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, साहब मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर का जवाब क्या था? उसने साफ कह दिया कि वो हरिजन के घर कदम नहीं रखेगा और ना ही उनके बच्चे या पत्नी को छुएगा। बेचारा टीचर गांव के बड़े लोग नगर सेठ के पास गया। जब उन लोगों ने डॉक्टर को पैसे की गारंटी दी, सिर्फ 2 रुपए की फी, तब डॉक्टर आने को राजी हुआ, लेकिन एक शर्त पर कि मरीज को हरिजन बस्ती से बाहर लाया जाए। रात के 8 बजे का वक्त था। एक कमजोर औरत जो अभी अभी मां बनी थी, उसे घर से उठाकर बस्ती के बाहर लाया गया। डॉक्टर ने उसे छुआ तक नहीं। उसने अपने थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने टीचर को दिया, टीचर ने अपने पत्नी के मुंह में रखा और फिर से उल्टे प्रोसेस से थर्मामीटर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने लैंप की रोशनी में देखा और कहा, इसे निमोनिया है। उसने कुछ दवाइयां लिखी और चला गया। अगले दिन जब तबीयत और बिगड़ी तो टीचर फिर डॉक्टर के पास गया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने आने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी पवित्रता को खतरे में नहीं डाल सकता। दोपहर के 2 बजे उस स्कूल टीचर की पत्नी ने दम तोड़ दिया। उस टीचर ने अपना नाम तक गुप्त रखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उनका नाम सामने आया तो गांव वाले उसे मार देंगे। बाबा साहब कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसका धर्म ही है लोगों की जान बचाना, वो भी अपने कास्ट के अहंकार के आगे इतना अंधा हो गया कि उसने एक औरत को मरने के लिए छोड़ दिया। हिंदू धर्म में इंसानियत से ऊपर छुआछूत को रखा गया। चैप्टर 6, एक सरकारी नौकरी का खौफनाक अनुभव। ये कहानी है 1938 की एक भंगी वाल्मीकि समाज की लड़की की, जिसने मेहनत से पढ़ाई की और गुजरात के बोरसाट में तलाटी की नौकरी हासिल की। उसे लगता था कि सरकारी ऑफिस में तो सब बराबर होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इमेजिन कीजिए एक लड़का जो पहली बार अपने मेहनत से मिली नौकरी ज्वाइन करके ऑफिस जा रहा था। जैसे ही वो मामलतदार के ऑफिस पहुंचा और अपना इंट्रो दिया, सर मैं हरिजन हूँ, ऑफिस से क्लर्क ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कहा, दूर हट, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तू बाहर होता तो मैं तुझे 6 लात मारता। उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर को भी हाथ नहीं लगाया, उसे जमीन पर फेंकने को कहा गया। उस लड़के के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था, जैसे कि पानी। ऑफिस में पानी के मटके रखे थे, लेकिन वो उन्हें छू नहीं सकता था। उसे एक गंदे रस्टी लोटे में पानी दिया जाता था, वो भी जब वाटरमैन का मूड हो। वाटरमैन उसे देखकर भाग जाता था ताकि उसे पानी ना देना पड़े। पूरे बोरसाड में किसी ने उसे कमरा किराए पे नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके अपने समाज अनटचेबल्स लोग भी डरते थे। अगर उन्होंने एक क्लर्क को रखा तो हिंदू लोग उन पर गुस्सा करेंगे। वो पूरे दिन भूखा रहता, रात को छुपकर किसी सुनसान जगह भजियास खाता और ऑफिस के वरांडा के फर्श पर सो जाता था। तीसरा, 11 माइल का सफर। हर रोज वो 11 माइल पैदल चलता था अपने पुराने गांव से ऑफिस आने के लिए, क्योंकि शहर में उसे रहने की जगह नहीं मिली। द लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट, सैजपुर। एक दिन उसे सैजपुर गांव भेजा गया पॉपुलेशन टेबल बनाने के लिए। वो थका हुआ था और ऑफिस के बाहर एक कुर्सी खाली पड़ी थी, वो उस पर बैठ गया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन वहां का लाइब्रेरियन चिल्लाने लगा, इस डर्टी डॉग, भंगी की हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की? देखते ही देखते एक भीड़ जमा हो गई। लोगों के हाथ में एक धारदार हथियार था और वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उस वक्त उस लड़के को अपनी मौत सामने दिख रही थी। उसने कागज लिया और मामलादार के नाम एक डेथ नोट लिखी, सर आज मौत मेरा पीछा कर रही है, मेरे माता पिता को मेरी मौत की खबर दे देना। जब लाइब्रेरियन ने ये देखा तो वो डर गया कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए। उसने उसे माफी मंगवाई और शर्त रखी कि वो फौरन नौकरी से इस्तीफा दे देगा। उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए वही किया और 15 दिन छुट्टी लेकर हमेशा के लिए बॉम्बे लौट गया। अगर आपको ये समरी पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।